नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आप कक्षा 10 विषय आपका है हिंदी संस्कृत, जो कि आपका 5 अंक का बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। लेसन का नाम है वाराणसी, संस्कृत खंड से लिया गया है। क्वेश्चन इस नंबर का जो है तीसरा नंबर होगा पेपर में। और तीसरे क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, ये क्वेश्चन होगा आपका संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। टोटल अंक जो होंगे 5 नंबर इसको मिलेंगे आपको करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आपका गद्यांश वाराणसी का दिया जाता है। ऐसे क्या होगा, कहेगा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। ठीक है, तो इसका आपको देखो स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिल गया, वाराणसी। तो जब स्टार्टिंग मिल गया, आपको संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। उद्धृत मतलब या आप लिख सकते हैं अवतरित है। ठीक है, आइए इसका हम लोग हिंदी अनुवाद करते हैं। एक एक शब्द का मीनिंग आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। आप पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा किस में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, आप इसको पॉइंट कर लेंगे और लास्ट में देख लेंगे इमा बहु प्राशांति, ये देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी इसमें हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दी है, शॉर्ट ट्रिक दे दी है कि कैसे आप याद रखेंगे। अगर आप पढ़ के भी करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। ये 2010, 2014 और 2016 में पूछा गया है। और ठीक है, तो देखिए कैसे इसका करते हैं आप। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी, आपको ध्यान रहेगा। पहली हेडिंग आप देखेंगे पैराग्राफ की स्टार्ट वाली और लास्ट का देखेंगे कि कहाँ तक ये पूछ रहा है। ओके, संदर्भ आपको मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। अगर हम ये पढ़ के बताएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और कहीं कहीं पे मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ आप कैसे पहचानेंगे बच्चों, देखिए। तो अगला पैराग्राफ बच्चों हाँ, तो अगला पैराग्राफ जो दूसरा पूछा जाता है वो है हमारा, देखिए यहाँ से इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम आपको। इसमें है वाराणस्या, ठीक है, प्राचीन काला देव गेह गेह विद्या दिव्य ज्योतिहा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से लेंगे और आप लास्ट का देखेंगे अध्ययन प्रचलति। ठीक है, प्रचलति देख लेंगे और ये इतने बार पूछा गया है। ओके, तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, आप डालेंगे संदर्भ प्रसंग पूर्वत, जो पहले किया था उसी तरीके से आप संदर्भ इसमें लिखेंगे। अब मैंने आपको फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं मैं कि बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक पकड़नी है। ठीक है, क्या पकड़नी है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपके पास समय नहीं ज़्यादा होगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो लगभग 2 से 3 मिनट निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको बस एक ट्रिक पकड़नी है कि हाँ ये वाले पैराग्राफ की ये हिंदी है, तो आपको वहाँ पर देख के कर देनी है। जैसे इसका हिंदी अनुवाद जो होगा वो होगा, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यह संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और
अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चों ले लीजिए। ठीक है, अगर आप फेयर पूरा करना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल भाषा में मैंने लिखा है। अगला है तीसरा, जो कि बहुत पूछा जाता है, आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला। स्टार्टिंग पहचानिए। ईशा नगरी भारतीय संस्कृता। ठीक है, तो ये आपने पकड़ा स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट देखिए पारसी भाषा करिता। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट अपने पकड़ लिया, स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया, आप समझ गए आपको क्या अनुवाद लिखना है। अगर ये आता तो संदर्भ आपको पता है पूर्वत रहेगा, जो पहले वाले में बताया था वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे आप। देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है, ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए। आपको मैं बता दूं, आप शॉर्ट ट्रिक्स से जितनी जल्दी याद करेंगे बच्चों, उतनी जल्दी आपको टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा, और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चौथा देखते हैं बच्चों। चौथा है ये, इसमें क्या ट्रिक हो है आप देखिए जरा। यह नगरी विविध धर्मतः संगम स्थली। देखिए ये पॉइंट स्टार्टिंग की पैराग्राफ की, और तदेव गीते कविभ्य, ये वाली लास्ट लाइन आपने देख ली। आपको आइडिया हो गया कि इसमें कहाँ कौन सी वाले हमें हिंदी अनुवाद लिखना है। ओके, तो इसमें देखिए संदर्भ और प्रसंग पूर्वत रहेगा। प्रसंग आप लिखना चाहें तो लिखें, वरना कोई ज़रूरी नहीं, संदर्भ पूर्वत डाल सकते हैं जो पहले मैंने बताया। फिर इसकी हिंदी देखिए कैसे होगी बच्चों। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियों देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बच्चों, कि आपका फेयर पे वर्क कंप्लीट हो सके। और अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी स्किप कीजिए पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड, और फिर से आवाज़ को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं 5वां। ये सबसे ज़्यादा श्लोक पूछा जाता है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन का ये श्लोक है 5वां, जो है आपका पॉइंट पैराग्राफ। ठीक है, मरण मगंडल यंत्र विभूतिच्छ विभूषणम कोपी न यंत्र कोशया साकाशी कैन मियते। 2014-2015 अभी हाल ही में पूछा गया है। ओके, तो संदर्भ इसका आपको पता कैसा रहेगा, एक बार फिर से हम पढ़ के आपको बता देते हैं बच्चों। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है। इसकी हिंदी अनुवाद क्या होगा देखिए।
जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौफीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र, ठीक है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। मुझे आशा है आपको ये सभी वाराणसी से संबंधित जितने भी हिंदी अनुवाद थे आपको समझ में आए होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने संस्कृत क्यों नहीं पढ़ी, तो बच्चों इसको पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाता, ओके, और गलती होने के ज़्यादा चांसेस थे। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि आपकी ये बुक में भी दी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया जिससे कि आपका समय भी बच सके और पेपर में भी समय बच सके ये शॉर्ट ट्रिक से करने में। ओके।